अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ टिक्का मसालेदार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे पास यहाँ 2 केजी टिक्का पीस है। हमने यहाँ लेग पीस का इस्तेमाल किया है और इस तरह से हमने इसमें कट लगा लिए हैं और 4 चम्मच सिरके में डालकर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया है ताकि इसका जो ब्लड है वो अच्छे से निकल जाए और ये एकदम से जूसी बनेंगे। तो यहाँ एक बर्तन में मैं ये सारे टिक्के को शिफ्ट कर लूँगी। टिक्के हमारे पास तकरीबन 2 किलो है। 2 किलो में हमारे पास तकरीबन 5 अदद ये टिक्के पीस हैं। इनको एक बर्तन में शामिल कर देंगे ताकि हम अच्छे से इसकी मैरिनेशन को रेडी कर सकें। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। दही हमारे पास तकरीबन 300 ग्राम है। तो अच्छे से हम दही शामिल कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ शान का टिक्का मसाला लिया है। मैंने यहाँ 2 साशे का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास एक पैकेट है तो आप पैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए, वही क्वांटिटी हो जाएगी। अब मैं इसमें कुछ घर के मसाले भी शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून। रेगुलर रेड मिर्च इस्तेमाल करेंगे यहाँ हम 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल काली मिर्च और इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से टिक्के में मिक्स कर लेंगे। पलटा के अच्छे से इसके जो कट हैं उसमें हम अच्छे से इसका मसाला लगा देंगे। अगर आप चाहें तो एक बाउल में तमाम मसालों को डालकर फिर इसके अंदर इसको शामिल कर दें, या आप चाहे तो इस तरह से भी शामिल कर दें। तो देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से टिक्के पे लगाएंगे अंदर तक इसका मसाला और हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इस दौरान हम इसको पलटाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और गल भी जाए। तो दही का जो मसाला था इसे हमने अच्छे से भून लिया है। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमारी ग्रेवी आ गई है। एक पैन में हम तमाम टिक्का को शामिल कर देंगे। टिक्के को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये अंदर तक कुक हो चुके हैं। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब जो मसाला हमने रेडी किया था उसे हम शामिल कर देंगे। ये वही मसाला है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे कोयले को। तो देखिए हमारे से मज़ेदार जूसी टिक्का मसाला रेडी है। तो ज़रूर बनाइएगा आप और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही झटपट से रेडी हो जाते हैं और बहुत ही मसालेदार जूसी हमारे टिक्के हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।